देखो स्टैट्स के अंदर ये कुछ की पॉइंट्स हैं, मतलब अगर आप पूरे टॉपिक्स भी कर लोगे ना तब भी ये की पॉइंट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। की पॉइंट्स हैं नोट्स के अंदर, कुछ जो मिसिंग थे मैंने लिख दिए साथ। जो ये की पॉइंट्स है ना, इनको अगर करोगे तो इसमें से 100%, अगर स्टैट्स में 5 क्वेश्चन आने हैं ना तो 2, 3, 4 इन्हीं में से आते हैं, एक आधा आ जाएगा जो टॉपिक के अकॉर्डिंग आता है। देखो स्टैटिक्स में पहला की पॉइंट है जो काई स्क्वायर टेस्ट होता है, एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, बताया था काई स्क्वायर हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए टेस्ट है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, और किसने दिया था, कार्ल पियर्सन ने दिया था। नेक्स्ट देखो कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बताया था कल क्या होता है, कॉन्टिन्यू फॉर्म में होता है, इसको किसने दिया था, डी मॉवरे और पियर्सन ने दिया था। और ये कहाँ पर इन्वॉल्व थे, लैप्लेस, इसके साथ साथ इनमें इस चीज़ में लैप्लेस, गाउजियन और डब्ल्यू.जे. वार्डन भी इंक्लूड थे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देते टाइम। कंसेप्ट ऑफ रिग्रेशन, रिग्रेशन में क्या बताया था ना कल, कोरिलेशन और रिग्रेशन। रिग्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं, एक डिपेंडेंट होता है एक इंडिपेंडेंट होता है। इक्वेशंस होती है ना y = a+bx होता है ना, y क्या होता है, इसके ऊपर डिपेंड है इनके ऊपर डिपेंड है, तो y डिपेंडेंट हो गया, b हमारा क्या हो गया, y डिपेंडेंट हो गया, a x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, a और b कांस्टेंट हो गए। तो रिग्रेशन का कंसेप्ट किसने दिया था, सर फ्रेंचाइज गैल्टन ने दिया था 1877 में। नेक्स्ट देखो कंसेप्ट ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट किसने दिए थे। जो हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन है किसने दिया था, डब्ल्यू.एस. गॉजेट ने दिया था। डाटा विच आर कलेक्टेड फॉर फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा, ये पेपर में आया हुआ है कि अगर डाटा को पहली बार कलेक्ट किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी डाटा। डाटा इज ओनली क्वांटिटेटिव, डाटा हमेशा नंबर की फॉर्म में होना चाहिए। सेकेंडरी डाटा वो होता है जो सेकेंड हैंड डाटा होता है, जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, अनपब्लिश्ड भी हो सकता है, पब्लिश्ड भी हो सकता है, लेकिन और किसी ने इसको कलेक्ट किया है। कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी डाटा आर आल्सो कॉल्ड पेपर सोर्स, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर सोर्स डाटा भी इसको कहा जाता है। मीडियन एंड मोड आर पोजिशनल एवरेज, मीडियन और मोड क्या होते हैं, पोजिशनल, क्योंकि एक पोजीशन होती है, उन्हीं के थ्रू से हम मीडियन और मोड फाइंड आउट करते हैं। अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिकल मीन, हार्मोनिक एंड वेटेज एवरेज मीन और मैथमेटिकल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज में AM, GM और HM और WM एवरेज, वेटेड एवरेज मीन आता है। देखो इस ये सिंबल आता है कि पेपर में किस चीज़ का सिंबल है, कैपिटल सिग्मा का सिंबल क्या है, उल्टा 3 है। देखो प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज 0। ये आपको ये स्टेटमेंट लर्न करनी है, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी पेपर में डायरेक्ट पूछी जाती है। इनमें से बताओ अर्थमेटिक मीन की क्या प्रॉपर्टी नहीं है, कि इस पर अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी है कि सभी को सम कर दो, वो सम जो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज 0। मतलब अगर मान लो सभी को सम करते हैं ना, अगर उनको उसके मेन पॉइंट से लें तो उनकी वैल्यू हमेशा 0 आती है। ठीक है, ये लिखो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज 0। कंबाइंड मीन कैसे निकालते हैं, n1 × 1 + n2 × 2 डिवाइड बाय n+1 n1 n2। ये फॉर्मूला लर्न कर लेना। The sum of square of deviation of given set of observation is minimum when taken from arithmetic mean। पेपर में आता है कि जब अर्थमेटिक मीन से हम कोई सम लेते हैं तो उसका डेविएशन ऑब्जर्वेशन का जो सेट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है, जब अगर कोई हम सम ऑफ स्क्वायर कहाँ से लें, अर्थमेटिक मीन से लेते हैं। मीन इज अफेक्टेड बाय बोथ चेंज ऑफ स्केल एंड स्केल ऑफ ओरिजिन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मीन होता है वो स्केल और ओरिजिन के चेंज होने से, मतलब अगर हम जिस जहाँ से माप रहे हैं वो स्केल चेंज कर दें और उसका सेंटर पॉइंट बदल दे तो मीन उससे इफेक्टेड होता है। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM। ठीक है, अर्थमेटिक मीन हमेशा ज़्यादा होता है, हमेशा पॉजिटिव केस में, पॉजिटिव केस में कल बताया था ना, पॉजिटिव केस में AM GM HM होता है, नेगेटिव केस में हमेशा क्या हो जाता है, HM ज़्यादा हो जाता है GM से, फिर AM सबसे बाद में हो जाता है, और हमारा 0 के केस में तीनों बराबर हो जाते हैं। मोड की वैल्यू क्या होती है, 3 मीडियन -2 मीन। वन डायमेंशनल डायग्राम आर दोज विच हैव ओनली वन लेंथ, एक डायमेंशनल डायग्राम वो होता है जिसकी सिर्फ एक ही क्या होती है, लेंथ होती है, उसको वन डायमेंशनल डायग्राम बोलते हैं।